जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें क्या है, तो इसमें संवैधानिक संरक्षण के अधिकार के बारे में चर्चा है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जरा समझेंगे। मान लीजिए कि आपको सारे फंडामेंटल राइट दे दिए गए, एज फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिल गया, आपको जो है वो समानता का अधिकार मिल गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब क्या होता है कि आपका किसी मौलिक अधिकार का जो है वो उल्लंघन हो जाता है और आपको जो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार है वो नहीं दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यदि अनुच्छेद 32 का मौलिक अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो। ये आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने किसी भी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के केस में सीधे कहां जा सकते हैं, तो सीधे कंप्लेन करने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और इसके इसी इंपॉर्टेंस के कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा, एंड फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल, यानी सभी मूल अधिकार का मूल कहा है। और ये रिपीटेड टाइम एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को बोला गया है, फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल किस अनुच्छेद को बोला गया है। ठीक है। ये सभी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की अवस्था में सीधे कहां जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे चलेंगे। रीट क्या होता है, इसको हम लोग जरा समझेंगे। तो रीट सिंपली एक ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर होता है तो जाहिर सी बात है कि इसको कोई ना कोई तो जारी करेगा। इसको कौन जारी कर सकता है, तो इसको या तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रीट का क्षेत्राधिकार है वो अलग अलग है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले रीट के हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो रीट क्या है, रीट आपका एक ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और किस कंडीशन में जारी करेगा, तो जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करना हो। ठीक है। अब ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, तो रीट का कॉन्सेप्ट यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। रीट होता कितने प्रकार का है, तो रीट 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध और उत्प्रेषण। इन 5 प्रकार के रीट को हम लोग जो है 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। कब, तो नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रीट का क्षेत्राधिकार है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको जरा देखा जाए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो जारी करता है आपको अनुच्छेद 32 के प्रावधान के तहत, और अनुच्छेद 226 के प्रावधान के तहत जो है वो हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है। ये जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। लेकिन ये अनुच्छेद 226 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। इसीलिए यदि आप क्या करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका यदि आप दायर करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उसको खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आपका क्या है, तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन यदि आप उच्च न्यायालय में रीट याचिका जारी करेंगे, रीट याचिका जो है वो दायर करेंगे, तो उच्च न्यायालय जो है उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। ठीक है। क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक। अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट का रीट का क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट के रीट के क्षेत्राधिकार से क्या है, तो कम है। कैसे कम है, इस बात को देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन की अवस्था में रीट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ वैधानिक और संवैधानिक अधिकार, यानी लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसके वायलेशन के केस में भी क्या कर सकता है आपको, तो उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए वोटिंग का अधिकार, जिसकी चर्चा कहां है, तो वोटिंग के अधिकार की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 326 में है। इसका यदि उल्लंघन होता है तो उस केस में भी जो है हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ आपको मौलिक अधिकार के केस में ही रीट जारी कर सकता है, बाकी लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेशन के केस में रीट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो 5 प्रकार के रीट को पढ़ेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।